जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज में। आज हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन करेंगे और आज इसका दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट कीजिए और पहले भाग को देखिए। हमने पहले भाग में त्रिकोणमिति फलन का अस्तित्व कब होता है ये पढ़ा था और उसके बाद त्रिकोणमिति फलन पढ़े थे। उसके बाद हमने त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ और त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने साइन और साइन इनवर्सेस को कंप्लीट कर लिया था और उनके प्रांत और उनके परिसर भी हमने देख लिए थे। आज हम किसको देखेंगे, उसके आगे यानी कि कॉस एक्स को देखेंगे। कॉस एक्स का प्रांत और परिसर देखेंगे, उसके बाद इसके इनवर्स यानी कि कॉस इनवर्स एक्स और उसके कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ प्रांत और परिसर को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम कॉस एक्स को देखते हैं। कॉस एक्स के ग्राफ को देखते हैं। जिसका ग्राफ कैसे होगा, पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है, पॉजिटिव वाई अक्ष होता है, ये निगेटिव वाई अक्ष होता है और ये निगेटिव एक्स अक्ष होता है। तो ये ओरिजिन पॉइंट होगा 0,0। यहाँ पर मान लेते हैं π/2, यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ पर 3π/2, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2π और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5π/2। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -π/2, यहाँ पर आ जाएगा -π क्योंकि ये माइनस वाला अक्ष है, ये आ जाएगा -3π/2। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा हमारे पास -2π, उसके बाद इधर आ जाएगा -5π/2। ठीक है। अब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -1 होगा। अब देखिए, अगर हम देखें cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और cos 90 यानी कि cos π/2 इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम फलन कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से मूल बिंदु से ही शुरू करेंगे फलन। तो अब यहाँ पर अगर हम cos डालेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो cos का ग्राफ कहाँ शुरू होगा, यहाँ शुरू नहीं होगा, यहाँ शुरू होगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन साइन में इसका उल्टा था, साइन में 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती थी, तो इसलिए साइन का ग्राफ यहाँ मूल बिंदु से चला था। लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए cos का ग्राफ कहाँ से चलेगा, इस 1 से चलेगा और कट कहाँ करेगा, एक्स अक्ष को। जहाँ पर ये 0 हो रहा था, 0 कहाँ पर हो रहा है, cos 90 पे हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर एक कट करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे इसको कट करेगा। ये सीधा बना देते हैं। ये पॉजिटिव वन है, नेगेटिव वन, तो ऐसे आएगा ये π/2 से कट करते हुए और इसको टच करेगा। फिर 3π/2 पे 0 होता है, फिर ऐसे आएगा और फिर 5π/2 को कट करेगा। यहाँ पर 2π/2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी और पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। देन इस तरफ ऐसे ही कर लेते हैं, -π/2 पे कट करेगा और पाई पे इसकी वैल्यू 1 होगी। उसके बाद -3π/2 को कट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। उसके बाद ये 2π से निकलेगा, 2π पर इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, तो -2π पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी और पाई पर इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, -π पे। तो cos का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमने कैसे किया है। कहाँ शुरू किया है, मूल बिंदु से शुरू किया, लेकिन मूल बिंदु पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। और एक्स अक्ष को काटा कहाँ से है, जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो cos 90 0 होता है, इसलिए हमने 90 और 90 के गुणज जो होते हैं उन पे इसकी वैल्यू 0 कर दी है। 90 के गुणज नहीं, π/2, 3π/2 और 5π/2 इन पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। उसके बाद अगर हम इसका देखें प्रांत, तो इसका जो प्रांत होता है वो होता है r का मतलब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। तो आपने जो साइन एक्स का प्रांत पढ़ा था वही cos एक्स का प्रांत होता है। प्रांत क्या होता है, प्रांत मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्रांत x का ऐसा मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो। यानी कि अगर इसका प्रांत cos का प्रांत r है, यानी कि हम कोई भी वास्तविक संख्या डालेंगे, अगर कोई वास्तविक संख्या cos x में डालते हैं तो उसके लिए cos x परिभाषित होगा, क्योंकि इसका प्रांत क्या होता है, रियल नंबर होता है। और रियल नंबर का मतलब -∞ से +∞। यहाँ पर ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल होगा, बंद अंतराल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद है परिसर। परिसर क्या होता है किसी फलन cos x का, तो cos x का परिसर जो होता है वो भी -1 से +1 ही होता है, जो इसमें होता था, जो हमारे sin x में होता था। तो sin x का प्रांत cos x के प्रांत के बराबर होता है, sin x का परिसर cos x के परिसर के बराबर होता है, यानी कि sin x और cos x के प्रांत और परिसर दोनों बराबर होते हैं। अब इसके बाद हम इसका इन्वर्स देख लेते हैं।
तो आइए दोस्तों हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, फिर उसके बाद उसका परिसर और उसका परिसर देखते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं, अक्ष बना लेते हैं। ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है ये, और धनात्मक एक्स वाई अक्ष होता है और ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है। ये ऋणात्मक वाई अक्ष होता है और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि कॉस एक्स का ग्राफ जो था, जो कॉस एक्स के ग्राफ में जो एक्स अक्ष पे था, जो हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्षैतिज था, उसको ऊर्ध्वाधर यानी कि वाई अक्ष पे कर देंगे, और जो ऊर्ध्वाधर था यानी कि वाई अक्ष पर था उसको हम एक्स अक्ष पे कर देंगे यानी कि क्षैतिज कर देंगे। यही कॉस इनवर्स का ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी कि कॉस का उल्टा बनता है। तो क्षैतिज पे क्या था, यानी कि एक्स अक्ष पे क्या था, पाई/2 था। ये पॉजिटिव अक्ष तो यहाँ पर ये धनात्मक ही रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 3π/2 और 2π और उसके बाद 5π/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -π/2 -π माइनस 3π/2 और -2π और -5π/2। और वाई अक्ष पर क्या होता था, यहाँ पर +1 होगा, क्योंकि वाई ये धनात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक प्लस होगा, और यहाँ धनात्मक 1 होगा और यहाँ पर ऋणात्मक 1 हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो इसका ग्राफ भी कहाँ से शुरू होगा, -1 से ही शुरू होगा। तो देखिए इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, और कट कहाँ पर करेगा, जहाँ पर ये 0 होता है। जहाँ पर कॉस 0 होगा वहाँ पर कॉस इनवर्स भी 0 ही होगा। तो यहाँ पर ऐसे कट करेगा, और इसकी हम सीमाएं बना देते हैं पहले। अब इसको सीमा बना दी हमने। अब ये यहाँ से जाएगा और -π/2 पे कट करेगा, फिर ऐसे जाएगा और यहाँ पर ऐसे टच करेगा, फिर 3π/2 पे कट करेगा, और उसके बाद यहाँ इस लाइन को टच करते हुए फिर 5π/2 पे कट करेगा, और ऐसे ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ अनंत तक जाते हैं, क्योंकि रियल नंबर भी अनंत होते हैं, वास्तविक संख्या अनंत होती है। क्योंकि ग्राफ अनंत जाते हैं इसलिए हम कहीं तक कोई पॉइंट बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमने 5π/2 तक ही बनाना है, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं। ऐसा बनाना है कि समझ में आ जाए। उसके बाद ये फिर आएगा माइनस, इसके बाद ये आएगा यहाँ से -π/2 पे कट करेगा, उसके बाद यहाँ पर टच करेगा और फिर -3π/2 पे कट करेगा, उसके बाद ये -5π/2 पे कट करेगा। जहाँ जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे कट करेगा। तो इसकी वैल्यू -π/2 क्या होगी, +1 हो जाएगी, और इस पर +1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जहाँ कट कहाँ पर करेगा, जहाँ पर 0 होगा, कोई भी फलन कट वहीं करेगा जहाँ वो 0 हो रहा है। अब इसका हम देखते हैं प्रांत। तो जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का देखिए एक बात ध्यान रखना कि जो ये जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उनका जो परिसर होगा वो प्रांत होगा उनके प्रतिलोम के, यानी कि उनके इनवर्स के। तो जैसे साइनस का प्रांत होता था, साइनस का परिसर होता था -1 से 1 क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, वही साइन इनवर्स का प्रांत हो जाता था। वैसे ही जो कॉस एक्स का जो परिसर होगा वो कॉस इनवर्स का प्रांत होगा। टैन एक्स का जो परिसर होगा टैन इनवर्स एक्स का प्रांत होगा। कॉट एक्स का जो परिसर होगा वो कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत होगा। जो कॉसेक एक्स का परिसर होगा वो कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत होगा। वो जो सेक इनवर्स एक्स का सेक एक्स का जो परिसर होगा वो सेक इनवर्स एक्स का प्रांत होगा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो प्रांत क्या है, इसका प्रांत क्या होगा, चूँकि कॉस एक्स का परिसर -1 से 1 होता तो वो इसका प्रांत बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका परिसर यानी कि रेंज चेंज हो जाएगी। इसकी यहाँ पर रेंज क्या होगी, तो इसकी जो यहाँ पर रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी ये जो 0 है, 0 से लेके इस पाई तक, 0 से लेके पाई तक, और बंद अंतराल रहेगा। और जो 0 से पाई होता है यही इसका क्या होता है, मुख्य मान होता है। इसको मुख्य मेन वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं। मुख्य मान का मतलब क्या है कि आपको इनवर्स के अंदर कोई भी फलन दिया रहेगा और आपको उसका मान पूछा रहेगा, तो आपको पहले ये देखना है कि जो भी मान आया है इनवर्स में वो 0 से पाई के बीच में आता है, 0 हो या पाई हो या फिर उनके बीच में हो। अगर इसमें आ रहा है तो वो फलन हमारा उसकी वैल्यू जो निकल रही वो सही है, अगर वो नहीं आ रहा तो जो आपकी वैल्यू निकाली है आपने वो गलत है। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स में भी पढ़ा था। तो आइए दोस्तों हम टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ टैन एक्स के ग्राफ के उल्टा होगा।
यानी कि जो एक्स अक्ष पे होता था, जो क्षैतिज होता था, वो ऊर्ध्वाधर यानी कि वाई अक्ष पे चला जाएगा। वो जो ऊर्ध्वाधर यानी कि आप कह सकते हो कि वाई अक्ष पे होता था, वो एक्स अक्ष यानी कि क्षैतिज पे चला जाएगा। यहाँ पर हमने तमाम सारे बिंदु लिखे थे। अब यहाँ पर हमने लिखी कहाँ लिख देंगे बिंदु, जिसमें हम सारे बिंदु वाई अक्ष पे डाल देंगे। यहाँ पर डालेंगे हम ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे डाल देते हैं यहाँ पर π/2 पाई, उसके बाद में यहाँ पर π/4 डाल देते हैं और 3π/2 और 2π। इसी तरीके से इधर मान लेते हैं 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -π/4 माइनस π/2 माइनस पाई और माइनस 3π/2 और माइनस 2π। ठीक है, इसका मान यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पर +1 होगा। तो इसका ग्राफ कहाँ से चलेगा, फिर से वही लाइन खींच देते हैं। tan इनवर्स x भी वहीं पे परिभाषित नहीं होगा जहाँ पर tan x परिभाषित नहीं होता था। tan x कहाँ परिभाषित नहीं होता था, जहाँ पर cos 0 होता था। और cos 0 कहाँ पर होता था, π/2 के π/2 के विषम गुणांकों पर ये cos 0 होता था। तो वहाँ पर tan x परिभाषित नहीं होगा, तो tan इनवर्स x भी परिभाषित नहीं होगा वहाँ पर। तो cos π/2 पे 0 होता है, तो यहाँ पर वहाँ tan परिभाषित नहीं होगा, तो tan इनवर्स परिभाषित नहीं होगा, तो वहाँ पर हम ऐसी सीमा खींच देते हैं। ऐसे यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं। ऐसे हमने कुछ सीमाएं खींची थी। अब यहाँ से हम ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये लाइन के एकदम करीब से दिखेगा, एकदम पास से दिखेगा। उसके बाद मैंने ऐसे ही कट बना लेते हैं ऐसे, उसी तरह आगे भी ऐसे चला जाएगा अनंत तक। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, इसको ऐसे बना देंगे, ऐसे एकदम करीब से उजाड़ देंगे और इधर नीचे भी अनंत तक चला जाएगा। तो हमको ज़्यादा नहीं बनाना है, मतलब इतना बना लें जितना हमको समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसका देखते हैं प्रांत। तो मैंने आपको बोला था कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका जो परिसर होगा वो त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत हो जाएगा। तो tan x का परिसर क्या होता है, तो tan x का जो हमारा परिसर होता है वही हमारा tan इनवर्स x का प्रांत बन जाएगा। तो tan x का जो परिसर हमारा होता है वास्तविक संख्या होती है, इसका प्रांत क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगी। उसके बाद अगर इसका हम परिसर देखें, इसका परिसर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका परिसर क्या होता है। तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइन के जस्ट अपोजिट। साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स इसका जस्ट अपोजिट, -π/2 से +π/2 बंद अंतराल, लेकिन खाली यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस रहेगा, मतलब छोटा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर खुला अंतराल होता है, -π/2 से ये +π/2 खुला अंतराल। तो आपको ये देखना है साइन इनवर्स इसका परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल बंद अंतराल -π/2 से +π/2, और tan इनवर्स इसका परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2, लेकिन यहाँ पर खुला अंतराल होगा। तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, आप ध्यान रखना इसको। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।